वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं ये आपका वैदिक सभ्यता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पूरा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का ज्ञान बिंदु का ये नोट्स है और ऑब्जेक्टिव पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर चैनल पर नए होइएगा तो एक सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा आप लोगों को। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। पहला ऑप्शन है वीर या युद्ध, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। दूसरा का क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे। वे घुड़सवारी क्या करते थे? सही है। वे कई झुंडों में भारत आए थे। ये भी सही है। वे मुख्यतः नगर में निवास करते हैं। यह गलत है। काहे गलत है? क्योंकि वो गांव में निवास करते थे। आइए तीसरा क्वेश्चन, इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो हो जाएगा आपका ये डी नंबर, तंबाकू। उसके बाद आइए, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण नाम से जाना जाता था। आइए 5 नंबर क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसका ऑप्शन होगा शुल्ब सूक्त। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। उसके बाद निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? पहले हो जाएगा सही क्रम में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उसके बाद वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी में आते हैं? वेद त्रयी में आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद। उसके बाद ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति। उसके बाद किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्क सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सदीर्घमाया, तमसोमा ज्योतिर्गमाया, ये वाला हो जाएगा उपनिषद से आपका। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो वो सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 के साथ समुचित मिलान कीजिए। तो पहला आपका हो जाएगा, देखिए ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होत्री बोला जाता है, यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अधर्यु बोला जाता है, सामवेद को उत्गाता और अथर्ववेद को ब्रह्मा। उसके बाद
वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। वैदिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उल्कनाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मासा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। उसके बाद आइए क्वेश्चन 28 पर, क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? नवमा मंडल सोम देवता को समर्पित है। प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध दशरात युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा था? रावी नदी को जिस प्रोशनी कहते हैं। धर्मशास्त्र में भूराज्यों की दर क्या थी? 1/6। तो इतना ही क्वेश्चन रखते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।